भाभी ये कितने सुंदर है। आराम से मैं निकालती। भाभी ये गोल्ड के है ना, ये वाला भी मैं निकाल रही हूँ। भाभी सच बताओ ये गोल्ड के है ना? हाँ, वो आपके भैया ने कल ही दिलाया। भैया ये देखो ना कड़े कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ऊपर, प्लीज इन्हें मैं रख लूं? अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, तेरा घर है, पूरा अधिकार है तेरा, तू रख सकती है। तेरी भाभी को हम दूसरा दिला देंगे ना, है ना? हाँ ये तू रख ले, मैं तेरी भाभी को और दिला दूँ। भाभी ये मैं रख रही हूँ। ठीक है, मुझे पहुंच के ना मैसेज कर देना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? भाई से बिना मिले ही जाएगी क्या? अब मैं तो आपको कब से वेट कर रही हूँ, आप इतना लेट आए हो। ये पर्स तो शताक्षी का लग रहा है। हाँ भाभी का ही है। हाँ वो मेरा ही है। दीक्षा कह रही थी इसकी साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ दिन के लिए यूज कर लेगी। एक मिनट, कुछ दिन के लिए ले जाएगी मतलब? भाभी इस पर्स को ना मैं ही रखूंगी, मेरा हुआ आज से। कोई नहीं, तू ही रख ले। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी ये बैग रखो, मैं इसको नीचे तक छोड़ा दूँ, जीजू से भी मिल लूंगा। पहुंच के मैसेज कर दियो। हाँ कर देगी बच्ची थोड़ी। दीक्षा, पानी भर के गिलास से गिर रहा है, कहाँ ध्यान है तेरा? मम्मी मैं क्या बताऊँ आपको, आपको पता है इनकी सैलरी नहीं आई है अभी तक, और आपको पता है ना मेरे कितने खर्चे हैं, मुझे शॉपिंग के बिना मेरा मन नहीं लगता है, मुझे कितनी सारी ड्रेसेस खरीदने हैं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं खराब होगा क्या? बस इतनी सी बात से इतना परेशान हो रही है? अभी बोलती हूँ तेरे भाई को, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा तुझे। सच में भैया मुझे पैसे दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देगा। तो चल मैं भी बोलती हूँ, आजा। ठीक है। उज्जवल, हाँ मम्मी। देख तेरी बहन सुबह से मुंह बना के घूम रही है। इस महीने इसको पति ने पॉकेट खर्च नहीं दिया, उनकी सैलरी नहीं आई है ना, तो अब इसको शॉपिंग करनी है, वो हो नहीं पा रही है, तो बस मुंह लटका हुआ है इनका। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तेरे भाई को बोलती हूँ, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। सही बात है, मुझे डायरेक्ट अगर बोल देती है, फोन कर देती, ऑनलाइन कर देता। कितने चाहिए बता? 15,000। बस 15,000। काम कर तू ये 20,000 रख। भैया थैंक यू सो मच। बस खुश हो गई? हाँ मम्मी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हाँ और चाहिए हो तो बता दियो, फोन कर दिया अगर ऑनलाइन डाल दूंगा। ठीक है। बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाएं हम दोनों। सबने मुंह फेर लिया है। जब से उज्जवल का एक्सीडेंट हुआ है ना, हमारी स्थिति तो खराब ही होती जा रही है, बिजनेस में लॉस हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सारी एम्प्लॉय को जो सैलरी दी है ना, वो भी अपनी सेविंग्स से दी है। अब ले दे के आप ही लोग बचे थे हमारे अपने, तो सोचा आप लोगों से हेल्प मांग ली। हाँ बेटी, तू तो समझ सकती है ना, उज्जवल जब चलता फिरता था, जब काम करता था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। अब हम और किससे पैसे मांगे? हमें तो तू ही दिखी, इसलिए थोड़ी सी मदद कर दे हमारी। हाँ दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वैसे भी इंसान अपने दुख अपनों से ही बांटता है, और किससे शेयर कर सकते हैं हम। इनके ऑपरेशन में 10 लाख का खर्चा आया है। 5 लाख तो हमारे पास है, 5 लाख मिल जाते तो बहुत हेल्प हो जाती। आपके पास 5 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं। भाभी आपको क्या लगता है हमारे पास इतने पैसे हैं क्या? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और मम्मी आपको क्या नजर आता है? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी अपने दामाद से आप पैसे मांग रहे हो, वो भी 5 लाख रुपए। आपको क्या लगता है हमारे पास क्या पैसों का पहाड़ है, या कहीं से मैं तोड़ के लेकर आऊंगी? हाँ 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? और भाभी आपको क्या लगता है हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? इन्होंने अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, और आप चाहती हैं 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम हम आपको दे दे? भाभी प्लीज आप कुछ सोच समझ के बोलिए। और भैया आपको क्या जरूरत थी बाइक से जाने की? गाड़ी से भी तो जा सकते थे, खामखा एक्सीडेंट करा लिया। और भैया एक बात बताओ, सारी गलती ना आपकी है, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। आपने कभी सेविंग्स नहीं की है, और आपके खर्चे तो कभी पूरे हुए ही नहीं है। कभी भाभी को नया बैग दिला रहे हैं, कभी शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है इतने खर्चों की? देखो आज आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है ना जाने किस किस के सामने। दीदी आप क्या बोल रहे हो? किसी के सामने हाथ फैलाना क्या होता है? हम तो अपने से ही मांग रहे हैं ना। देखिए भाभी,
या हम ना आपका ज्ञान सुनने नहीं आए हैं अपने और पराये का। हमारे पास ना कोई पैसे नहीं है और हम आपको कोई पैसे दे भी नहीं सकते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो चलो। बहू तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ, मेरे पास कुछ गहने पड़े होंगे ना, हम उसको बेच देते हैं, पर उज्जवल का इलाज हम जल्दी शुरू करवाएंगे। हाँ मम्मी, मेरे पास भी कुछ गहने हैं, वो सब बेच के ना उज्जवल का इलाज हो जाएगा। हाँ करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। रुकिए, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, मैं सामान उठा देता हूँ आपका। ये लीजिए बहन जी, आपका बैग। धन्यवाद भाई साहब। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो एक छोटा सा मदद किया है हमने आपका। और हाँ, आपका ये जो समय चल रहा है ना, आपको सावधान होकर रहना चाहिए, ऐसे झुका मत करिए आप। जी चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हे भगवान, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। चलो भैया सुनो। जी बताइए। कहाँ जा रहे हो? जी हम अपने घर जा रहे हैं, यहीं पास में हमारा घर है। आप लोग कहाँ पूछ रहे हैं? वो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट लग रहे हो ना। जी मतलब मासूम लग रहे हो बहुत ज्यादा, और आज से पहले हमने आपको कभी इधर देखा भी नहीं। अरे नहीं नहीं, हम मासूम वासूम तो नहीं है, लेकिन हाँ मजदूर आदमी है, बाहर काम करते थे, पिछले 3 साल से हम दिल्ली में रहते हैं, और बहन की शादी है ना, तो उसी के लिए घर आए हैं, उसकी शादी में। अच्छा, बहन की शादी में जा रहे हो? तो बहन की शादी में तो खाली हाथ नहीं जा रहे होगे, कुछ लेके जा रहे होगे बहन की शादी में। अब कैसे बताएं आप दोनों को, कहा ना हमारे पिताजी नहीं है, और हमारे बहन की शादी की जिम्मेदारी हमारे ही सर पे, इसीलिए 3 साल से बाहर काम कर रहे थे, पैसा जुटा रहे थे ताकि अच्छा खासा पैसा हो जाए तो अपनी बहन की अच्छे तरीके से शादी करवा सके। अच्छा, तो क्या काम करते हो तुम वहाँ पे? जी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो पर डे कितना पैसा कमा लेते हो? आप ही सब कहाँ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं बताओ ना, बस जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में। हमको डेली का 500 रुपया मिलता है। और पिछले 3 साल से गाँव नहीं गए जी, तो अभी तक कितना पैसा जोड़ लिया होगा तुमने? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग इतना सवाल जवाब काहे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कहे ना कि अपना खर्चा पानी निकाल उकाल के हम 5 लाख रुपया इकट्ठा किए हैं। तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो सेफ है? कहाँ पे रखे हैं, पॉकेट में या बैग में? हमारे पैसे सुरक्षित हैं, और आप लोगों को कहाँ बताएं कि पैसा कहाँ है? नहीं, बस हम जानना चाहते हैं कि आजकल ना चोर वगैरह बहुत है, तो कहीं तुम्हारे पैसे चोरी ना हो गए हो। मैं कहता हूँ कि एक बार चेक कर लीजिए। भैया कह रहे हैं ना, थोड़ा शुभ शुभ बोलिए, हमारे मेहनत की कमाई है, अपनी बहन की शादी करानी है, हमको पैसा हमारा सुरक्षित है। आप लोग काहे इतना चिंता कर रहे हैं हमारे बारे में? अरे चेक कर लो, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है, और इतनी बड़ी रकम तुम ऐसे बैग में लेके जा रहे हो, एक बार चेक कर लो बैग में ही है या नहीं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हमारा पैसा हमारे पास है भाई, पैसा कहाँ जाएगा हमारा? चेन कैसे खुला हुआ है? पैसा कहाँ गया हमारा? पैसा हमारा कहाँ गया? नहीं मिलेंगे, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारे पैसे चोरी हो चुके हैं। वहाँ पे सामने तुम एक औरत की मदद कर रहे थे ना, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो एक चोर थी, और उसने तुम्हारे सारे पैसे चुरा लिए। क्या बोल रहे हैं? हमारे पैसे चोरी हो गए? देखो पैनिक मत हो, हमारे पास ना सबूत है, ये देखो। भाई साहब, ये इन्होंने क्या किया? हम तो उनको लाचार समझ के उनकी मदद कर रहे थे, और उन्होंने हमारी अच्छाई का फायदा उठा लिया। हमारे पैसे चले गए, हम अपनी बहन की शादी कैसे कराएंगे? आप ना परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे। जल्दी चल के उसको पकड़ते हैं, अभी वो दूर तक भागी नहीं होगी। चलो शताक्षी, आओ। हाँ, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे 2-4 बकरे और मिल जाए ना, तो कुछ काम करने की जरूरत ही ना पड़े, आराम से मस्त बैठ के मजे की जिंदगी जियोगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?
तुझे क्या लगा था ये तो पकड़ी नहीं जाएगी? ये बता, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे हैं। अच्छा, तेरे हैं? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा ये पैसे तेरे हैं। तुम दोनों की शक्ल देख के भी नहीं लग रहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं। बैंक से लेकर आई हूँ, मेरे पैसे हैं। हमने तो कहा ही नहीं ये पैसे हमारे हैं, लेकिन ये पैसे हमारे हो या ना हो, तेरे तो हरगिज नहीं होंगे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा तू तो प्रेग्नेंट थी। ये तेरा बच्चा कपड़ों में कैसे कन्वर्ट हो गया? अरे भाई तुम हो कौन? इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पैसे है ना? नहीं ना, मेरे पैसे। सुनाई नहीं आ रहा? बहरे बहरे हो क्या तुम दोनों? हेलो, चढ़ने की जरूरत नहीं है। आवाज ऊंची करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे खिलाफ ना हमारे पास सबूत है। रुक जा सैम, सबूत दिखाना इसे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये देखो। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे तुम जैसे लोगों से मेहनत करके पैसे नहीं कमाए जाते। तूने जिस इंसान के पैसे चोरी किए, पता भी है वो कौन है और कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ वो पैसे कमा कर लेकर आया है। अरे कुछ दिन बाद इसकी बहन की शादी है और इसने पाई पाई जोड़कर अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठे किए हैं, और तूने प्रेगनेंसी का ड्रामा रच के इसके सारे पैसे चुरा लिए। तेरे अंदर ईमान धर्म है या नहीं है? और कितनी बदतमीज औरत है तू, प्रेगनेंसी का बहाना कर रही है और ये सारे काम कर रही है। तू जैसी औरत की वजह से ना कोई किसी की मदद भी ना करे। तुझे ना मैं पुलिस में दूंगा। सताक्षी, पुलिस को फोन कर। प्लीज, अब मैं आप तीनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और आप बोलोगे तो मैं शहर को ही छोड़ के चली जाऊंगी। मैं आप तीनों को नजर ही नहीं आऊंगी। पर प्लीज पुलिस के हवाले मत करो। अच्छा ये बता, सुबह से कितने लोगों की चोरी कर चुकी है? सुबह से ये दूसरा था। सुबह किसके पैसे चुराए थे? एक लड़की थी, उसके चुराए थे। उस लड़की के कितने पैसे चुराए थे? 2 लाख रुपए। सताक्षी, ये पैसे थाने में दे देना, दफा हो जाए यहाँ से। और आज के बाद इस सोसाइटी क्या, इस शहर में भी आसपास दिखे ना तो इस बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकल यहाँ से, निकल। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना हम तो अपने घर पे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। कोई नहीं, देखो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ऊपर वाला कभी भी अच्छे इंसानों के साथ बुरा नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, जब भी कभी इतने पैसे लेकर जाया करो तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ लेकर जाया करो, और भाई किसी को साथ में रखा करो। ऐसे अनजान शहर में गुजर के पैदल जा रहे हो और किसी भी औरत की मदद कर रहे हो। अब एक बात बताओ, ऐसे कोई भी औरत आपको कोई भी मदद करने के लिए बोलेगा तो आप चुपचाप मदद कर दोगे? थोड़ा केयरफुल रहा करो। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ख्याल रखेंगे हम। ठीक है, जाओ, और हमारी तरफ से भी अपनी बहन को प्यार देना और अपनी बहन की धूमधाम से शादी करो। ठीक है, जाइए। सताक्षी, चलो पास के थाने में चलते हैं, ये पैसे दे देते हैं, जिनके भी होंगे पुलिस ढूंढ कर वापस कर देगी।